अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हकीम शाह में एक बार फिर से बहुत बहुत खुशामदीद। नाज़रीन हज़रात, जो आज का नुस्खा है ये उन भाइयों के लिए जो हस्त मैथुन करके अपनी रगे पट्टों को कमज़ोर कर चुके हैं, अपनी नसों को ब्लॉक कर चुके हैं, गंदा पानी घुस चुका है रगे पट्टों के अंदर, नसें जो हैं बेकार हो चुकी हैं, तनाव बिल्कुल भी नहीं आता है, वज़ू जो है उसके अंदर सख्ती नहीं रही है। हस्त मैथुन करने की वजह से उनकी जो रगे हैं, पट्टे हैं, वे ख़राब हो चुके हैं। अब जो इरेक्शन नहीं बन पाता है और इसी वजह से वो इंग्लिश गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैनफोर्स वाइग्रा की वगैरह जो गोलियां होती हैं उनकी इस्तेमाल करने की वजह से थोड़े बहुत दिन तो इरेक्शन आ जाता है, पर लेकिन बाद में वो जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका साइड इफ़ेक्ट बाद में आपको दिखाई देने लगता है। अब जिन भाइयों की शादी हो चुकी है उनको ये समस्या आ रही है कि टाइमिंग कम है या फिर वीर्य जो है वो पानी की तरह एकदम पतला हो चुका है। जैसे ही बीवी के पास जाते हैं, अपनी अहलिया के पास जाते हैं, तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि फारिग हो जाते हैं। बीवी जो है नाखुश रहती है उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से, यानी कि जो वो हम बिस्तरी करते हैं इस वजह से उनकी जो सही तरीके से हम बिस्तरी नहीं हो पाती है और बहुत ही ज़्यादा आदमी इरिटेट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है इंसान के अंदर। और अपना रवैया चेंज करने के लिए इंसान बहुत सारी जो मार्केट में गोलियां आ रही हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, और इंग्लिश जो दवाई होती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जिनके एडवर्टाइजमेंट भी आप देखते रहते हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आज का भी जो नुस्खा बताऊंगा आपको, इस सारे नुस्खे में आपको 8 से 10 चीज़ें लेकर आनी है मार्केट से, पंसारी की दुकान से। पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूँ कि आपको जो ओरिजिनल सारी चीज़ें लेकर आनी है पंसारी की दुकान से। अगर जो कोई चीज़ नकली होगी, जड़ी बूटी की आपको पहचान नहीं होगी, तो समझ लीजिए कि आपका नुस्खा सही नहीं बनेगा। और अगर जो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप फिर मुझे मत कहना कि हकीम साहब इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है और आप इसका कुछ बताइए। तो मैं आपको पहले ही बता दिया है। और आपको सफ़ूफ़ बनाना है, जैसा कि आप इसमें पॉलीथीन में देख रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं मैंने, ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर। सबसे पहले आपको मुश्तगी रोमी लेनी है 30 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम आपको ईरानी अगरगरा लेना है, 50 ग्राम सालाब पंजा, 50 ग्राम आपको इसके अंदर अश्वगंधा लेना है, ठीक है। सुस्त शिलाजीत लेकर आनी है आपको 40 ग्राम, 20 ग्राम जायफल, 20 ग्राम जवतरी, 20 ग्राम मगज़ पंबदाना लेकर आना है। जब ये सारी चीज़ें लेकर आ जाओगे आप, तो 5 ग्राम आपको केसर लेकर आनी है। केसर के बाद आपको मगज़ मिलाने हैं इसके अंदर 30 ग्राम, और फिर आपको इसके अंदर गोंद कतीरा मिलाना है तकरीबन आपको 30 से 40 ग्राम, गोंद बबूल मिलाना है 30 से 40 ग्राम, कुलिंजान यानी पान की जड़ भी आपको तकरीबन 50 ग्राम मिलानी है। जब ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लोगे तो फिर आपको किसी ग्राइंडर में या फिर इमाम दिस्ते में इनको कूट लेना है। पहले तो जो सारी जड़ी बूटियाँ इनको सुखा लेना आप अच्छी तरीके से धूप में, ताकि ये सूख जाएँ, अच्छे से खुश्क हो जाएँ, ताकि आप इसका पाउडर बनाएं तो बन जाए। क्योंकि अगर जो गीली जड़ी बूटी रहती है या उसके ऊपर कूड़ा करकट लगा होता है तो उसको हटा लीजिए, और अगर जो गीली जड़ी बूटी रहती है तो वो सही तरीके से कुटती नहीं है। अब जब आप इन सारी चीज़ों को कूट लेंगे तो आप इसको किसी छन्नी से छान लीजिए, आपका सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा, और किसी डब्बे में भरकर रख लीजिए। अब बारी आती है इसमें केसर की, यानी कि ज़ाफ़रान की। अब ज़ाफ़रान को आपको अरक से खरल करना है, फिर इस सफ़ूफ़ में मिला देना है। अब किस तरीके से लेना है ये भी समझ लीजिए। अब आप जैसे ही सुबह सोकर उठेंगे, नाश्ता करने के 1 घंटा बाद आपको दूध से लेना है। दूध चाहे तो गाय का हो या भैंस का हो या बकरी का हो, किसी भी चीज़ का दूध हो, उससे आपको ये सुबह शाम 1-1 चम्मच लेनी है, ठीक है। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब।